हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स को किस तरह पैक किया जाता है। पहले आप देख चुके हो सैलिएंट फीचर्स, जो डबल हेलिक्स डीएनए के सैलिएंट फीचर्स थे। आज हम देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वो इसलिए क्योंकि जो डीएनए है वो काफ़ी लॉन्ग पॉलीमर होता है। ठीक है, आप डीएनए की अगर लेंथ देखोगे तो कैसे देखोगे, डीएनए डबल हेलिक्स की जो लेंथ है, अगर आप बात करते हो ह्यूमन की, तो वो है 6.610⁻9 बेस पेयर्स। अब ये जो डीएनए की आपको दिख रही है बेस पेयर्स, ये जो आपको टोटल डीएनए की जो लेंथ दिख रही है, इसको आप इंटू करते हो दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, और जो दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो है 0.34 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है डिफरेंस, इनको जब आप इंटू करते हो तो आपको लेंथ मिलती है डीएनए की, जो है 2.2 मीटर। ठीक है, तो डीएनए काफ़ी लंबा हो गया। अब क्या है, ये काफ़ी लॉन्ग पॉलीमर है। ऑफ कोर्स आपको इसको कंडेंस करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा किसी सेल में रखने के लिए। तो इसलिए क्या किया जाता है, डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग की जाती है। डीएनए हेलिक्स की आपको दिख रहा है, ये पैकेजिंग की जा रही है डीएनए हेलिक्स की। अब आप बात करते हो प्रोकैरियोट्स की, हम देखेंगे किस तरह पैकेजिंग होती है, और यूकैरियोट्स में। तो फर्स्ट अगर आप ई कोलाई की बात करते हो, हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो जो ई कोलाई में दिख रहा है, यहाँ डीएनए क्या है, आपको नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है। क्यों है नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में आप एक बात ये करोगे कि वहाँ क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होगा। तो क्या होता है, डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन डीएनए कुछ इस तरह से अरेंज होता है कि डीएनए और प्रोटीन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का, किसका, न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियोइड होता है, यहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है, और कैसे प्रेजेंट होता है, लार्ज लूप्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, हेल्ड बाय प्रोटीन। दैट मीन्स उसको प्रोटीन ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। ठीक है, एक बार फिर देखो, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स पे डिपेंड करता है उसका चार्ज। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल की, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। तो डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होके क्या है, कॉइल फॉर्म में यहाँ प्रोटीन ने उसे होल्ड कर रखा है। ये बात होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की। अब हम देखते हैं ये जो डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग है, ये यूकैरियोट्स में किस तरह होगी। यूकैरियोट्स में क्या होगा, यहाँ कुछ हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हिस्टोन प्रोटीन किस तरह अरेंज होते हैं, देखना, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कैसे, क्योंकि प्रोटीन्स की बात करते हो तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं। हमने कहा बेसिक प्रोटीन है यहाँ पे प्रेजेंट, तो यहाँ प्रेजेंट होता है आर्जिनिन प्रेजेंट होता है, और लाइसिन प्रेजेंट होता है। एक बार अगेन ध्यान देना, लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे है, तो आप इस प्रोटीन को तो कहते हो क्या, हिस्टोन प्रोटीन कहोगे। और प्रोटीन में जो चार्ज होता है वो अमीनो एसिड्स के कारण होता है। अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, जहाँ साइड चेन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो हिस्टोन कैसे बना, ये जो साइड चेन्स है बेसिक रेसिड्यूज के, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हिस्टोन बनाते हैं। हिस्टोन कैसे बनेगा, यहाँ 8 यूनिट्स होंगी। 8 यूनिट्स किसके होंगे, 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हिस्टोन के ऑक्टामर बनाएंगे, उसको कहोगे हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर दैट मीन्स 8 प्रेजेंट होंगी, और वो क्या प्रेजेंट होंगी, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, आप क्या बात करते हो, H2A की 2 यूनिट, H2B की 2 यूनिट, H3 की 2 यूनिट प्रेजेंट है, और H4 का डाइमर प्रेजेंट है। तो हो गई 8 यूनिट्स, 8 के कारण ये ऑक्टामर बना। तो इसको आपने कहा हिस्टोन ऑक्टामर, या कहा आपने 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हिस्टोन के, सेम थिंग। हिस्टोन के आप 8 मॉलिक्यूल्स बोलो, या आप बोलो हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट है। ठीक है,
तो ये है हिस्टोन ऑक्टामर की बात खत्म होती है। अब जब डीएनए आके ये हिस्टोन ऑक्टामर दिख रहा है, ठीक है, और इसके साइड में जो दिख रहा है ये H1 प्रोटीन दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नेगेटिव चार्ज यहाँ डीएनए प्रेजेंट, ये डीएनए इसको होल्ड किया, रैप कर लिया दोनों, ठीक है। और ये H1 ने क्या किया, इसको यहाँ एक यूनिट कंप्लीट हो रही है तो लगा दिया है यहाँ H1 को कि यूनिट कंप्लीट हो रही है। इस कंप्लीट को आप बोलते हो न्यूक्लियोसोम। अब अगर आप न्यूक्लियोसोम की बात करते हो तो आप टिपिकली न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। कितने बेस पेयर्स? 200 बेस पेयर्स, ठीक है। न्यूक्लियोसोम के ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसे आप कहते हो क्रोमेटिन। एक प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट है, तीसरा प्रेजेंट है, उसे आपने कहा क्रोमेटिन। तो ऐसा तो आपको यहाँ दिखाई देगा इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रिंग के ऊपर छोटे छोटे बीड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वहाँ आप उसे कहते हो क्रोमेटिन। देखा, रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम कहा क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन को जब और पैक किया जाता है और पैकेजिंग की जाती है, ठीक है, तो वहाँ फिर आप इसको कहते हो क्रोमेटिन फाइबर्स। पर इतना ही काम नहीं चलता, उसको और कंडेंस किया जाता है और कॉइल्ड किया जाता है। आपने सेल डिवीजन में स्टेजेस देखी हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो यहाँ जब मेटाफेज स्टेज आती है तो उसे और कंडेंस और कॉइल्ड किया जाता है। फिर आप उसे कहते हो क्रोमोसोम्स। यहाँ क्रोमोसोम तैयार हुआ है, ये पैकेजिंग हुई है किसकी? डीएनए हेलिक्स की। फिर आप देखते हो यहाँ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस पैकेजिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उनको आप कहते हो नॉन हिस्टोन, क्योंकि वो हिस्टोन का पार्ट नहीं है, पैकेजिंग में हिस्टोन का पार्ट नहीं है, इसलिए आपने क्या कहा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्योंकि ये जो सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं? पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ। एक रीजन है यूक्रोमेटिन और एक रीजन होता है हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन रीजन है ये लूजली पैक्ड है और क्रोमेटिन का रीजन है। और ये कैसा स्टेन लेगा? लूजली पैक है, इसलिए कैसा लेगा? लाइट स्टेन लेगा। और हेट्रोक्रोमेटिन का जो रीजन है ये डेंसली पैक्ड होता है और डेंसली पैक्ड होने के कारण ये स्टेन कैसा लेगा? डार्क स्टेन लेगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, किसके लिए? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के लिए। तो ट्रांसक्रिप्शनली जो यूक्रोमेटिन रीजन है ये एक्टिव रीजन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में टेक पार्ट करेगा क्योंकि लूजली पैक्ड है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है ये इनएक्टिव रीजन है और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं चलता, ठीक है। तो ये है आपका हेट्रोक्रोमेटिन, डेंसली पैक्ड और डार्क स्टेन लेगा क्योंकि डेंसली पैक्ड है। ट्रांसक्रिप्शनली आप देखो यूक्रोमेटिन क्या एक्टिव है, लूजली पैक्ड है, और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन इनएक्टिव है और क्या है? डेंसली पैक्ड, डार्क स्टेन। ये आपका खत्म होती है बात किसकी? डीएनए हेलिक्स के पैकेजिंग की, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।